नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान भूत भावन भोलेनाथ का यथा संभव ज्ञान और यथा संभव सामग्री के द्वारा हम उनका अर्चन पूजन करते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी विशेष सामग्रियां हैं जिनसे अगर भोलेनाथ का पूजन किया जाए या उनका अभिषेक किया जाए तो हमें निश्चित रूप से हम जो चाह रहे होते हैं या हमारी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो किस सामग्री का उपयोग करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस सामग्री से भोलेनाथ का अगर अभिषेक किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, या क्या प्राप्त करने के लिए हमें किस सामग्री से भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, आज इसके बारे में जानने वाले हैं। मित्रों, नचा लिंगार्चनात् पुण्यम लोकेस्मिन भीतिनाशनम। इस संसार में भोलेनाथ से ज़्यादा बढ़ कर के दूसरा कोई देव नहीं है और ना उनके पूजन से बढ़ कर के दूसरा कोई पूजन है। आशुतोष हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक किसी क्षण में रुष्ट हो जाने वाले तो दूसरे ही क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे हैं हमारे अपने महादेव। तो मित्रों, ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जिन सामग्रियों का उपयोग करके हम निश्चित रूप से अपनी पूजा में और ज़्यादा पुण्यार्जित कर सकते हैं और महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, वैसे तो ये आप अगर ज़्यादा ना कर पाएँ तो श्रावण के सोमवार के दिन विशेष रूप से आप इन अलग अलग सामग्रियों से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और अगर आप प्रतिदिन कर पाएँ तो ये और भी अच्छी बात है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जिनको अनेक प्रकार की रोग बाधाएं हैं, जिनको व्याधियां हैं, अनेक प्रकार से बीमार रहते हैं और उनका स्वास्थ्य जो है उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को किस चीज़ से अभिषेक करने से उनके रोग दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, कुशा आप जानते ही होंगे। कुशा जो पूजन में काम आने वाला बहुत महत्वपूर्ण अंग है पूजन का। कुशा को जल में डाल करके या कुशा से स्नान करने पर, अभिषेक कराने पर कितने भी प्रकार की किसी की व्याधि या रोग व्यथा आदि हो तो वे निश्चित रूप से दूर हो जाता है। आप किसी दूसरे के लिए भी संकल्प करा के जो हमेशा बीमार रहता हो उसके लिए कुशा से अभिषेक करा सकते हैं, तो उसको भी निश्चित रूप से महादेव की कृपा से तुरंत ही लाभ मिलेगा। मित्रों, इसके बाद अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको गाड़ी वाहन की चाहत है या पशु की चाहत है या किसी प्रकार से आपको पशु से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित अगर आपकी अभिलाषा किसी भी प्रकार की कि आपको वो प्राप्त हो या जो अगर गुम गई है तो मिल जाए, या आपकी जो भी अभिलाषा इच्छा है इसको लेकर, मतलब गाड़ी वाहन को लेकर के, तो फिर आपको दही से स्नान कराना चाहिए। भोलेनाथ का दही से स्नान कराने पर उसकी जो भी मनोकामना है गाड़ी वाहन से संबंधित वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है महादेव की कृपा से। तो दही से अभिषेक कराना चाहिए। मित्रों, जितने बार भी हम यहाँ स्नान बोले उसको आप अभिषेक से ही समझिए। इसके बाद अगर लक्ष्मी की प्राप्ति है या प्राप्ति करना है, या मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र बंधु हैं जिन पर नित्य प्रति कर्जा ऋण बढ़ता चला जा रहा है और उससे वो शोक संतप्त रहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कौन सी सामग्री है जिससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो और कर्जा भी ना बढ़े और कर्जा जल्दी से चुक जाए। तो ऐसा कौन सी वस्तु है, तो वो है गन्ने का रस। जी हाँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने से बढ़ करके अभिषेक करने के अलावा दूसरा कोई सामग्री है ही नहीं मित्रों। तो इसलिए अगर आपके पास गन्ने का रस सुलभ है तो आप निश्चित रूप से प्रति सोमवार आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि आपको कर्जे से लाभ मिला है और आपकी लक्ष्मी स्थिर हुई है। तो आप ये पाएंगे क्योंकि ये प्रामाणिक जानकारी है। इसके साथ अब बात करते हैं धन विशेष। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ विशेष याचना रखते हैं कि हमें ये पूरा हो जाए, हमारा
धन से संबंधित, पैसे से संबंधित एक विशेष टारगेट होता है, जिस टारगेट को पूरा करना उनका विशेष लक्ष्य होता है और वो कई बार नहीं होता है। तो उस धन को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए शहद, मधु, शहद से अगर अभिषेक भोलेनाथ का करें तो निश्चित रूप से आपकी जो भी विशेष कामना है धन को लेकर के वो पूरी हो जाती है और आपका पैसा रुकता है और हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। तो अगर आप मधु से स्नान कराते हैं मित्रों, तो महादेव की कृपा आप पर धन के रूप में विशेष रूप से आपको देखने को जरूर मिलती है। इसके बाद मित्रों, अगर पुत्र या पुत्री या उनसे संबंधित स्वास्थ्य के बारे में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, आपके पुत्र नहीं हो रहा या पुत्री नहीं हो रही, या अगर आपके घर में पुत्र पुत्री होने वाली है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हो उन पर और विशेष रूप से आपको महादेव की कृपा उन पर आशीर्वाद प्राप्त होवे और आपके बच्चे संस्कारित रहे और बच्चे आपके सुसंस्कृत, सभ्य और समाज के मार्गदर्शक बने, विद्या बुद्धि धन के धनी बने, ऐसे अगर उत्कृष्ट संतान की चाहत है आपको, आपका पुत्र या पुत्री है या होने वाला है या नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तो महादेव इसके बारे में भी कृपा करके शिव पुराण में हमको बताते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति दूध से, गाय का ताज़ा दूध निकाल करके, देसी गाय, याद रखिए यहाँ जो गाय है वो देसी गाय का दूध निकाल करके और कच्चे दूध तुरंत निकाल करके अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाय का दूध निकाल करके आप देसी गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके पुत्र पुत्री से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चित रूप से वो पूरी हो जाती है। और इसके साथ में अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ एक बात और बता दें कि अगर आपका पुत्र या पुत्री आपसे दूर रहता है और आप चाहते हैं कि वो अच्छा रहे तो उसके लिए भी आप गाय के दूध से अभिषेक करा करके निश्चित रूप से आप उनको स्वस्थ रख सकते हैं। मित्रों, इसके बाद अब वंश विस्तार के बारे में बताते हैं। अगर किसी के वंश में पुत्र पुत्री नहीं हो रहे हैं, लगातार उनके घर में या खंडित हो जाता है गर्भ में आकर के, ऐसे माताओं को, कई माताओं को ये रोग होता है कि गर्भ में आकर के बच्चा चला जाता है, नहीं रह जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी उपाय है शिव पुराण में। तो उसका है वंश विस्तार के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो घृत से अभिषेक करिए। जी हाँ, अगर आप घी से, शुद्ध देसी गाय के घी से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं अवशिन्न धारा से, तो निश्चित रूप से आपके वंश का विस्तार होगा, आपका गर्भ ठहरेगा और आपके एक सुपुत्र या सुपुत्री का जन्म होगा, जो भी आप चाहते हैं। तो मित्रों, घी से हमें अभिषेक करने से हमारा वंश विस्तार हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि 1000 बार अगर घी से अभिषेक कर दिया जाए तो चाहे कैसा भी दोष हो, उसके घर में उसका वंश विस्तार हो जाता है। मित्रों, इसके बाद याददाश्त और बुद्धि। जी हाँ, जो बच्चे याददाश्त की समस्या से जूझ रहे हैं, बुद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं, विद्या की समस्या से जूझ रहे हैं, या आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप किसका अभिषेक करें जिससे कि आपका बालक या आप स्वयं बुद्धि और याददाश्त में तीक्ष्ण हो, आपकी बुद्धि तेज हो, तब आप क्या कर सकते हैं? तो मित्रों, शिव पुराण के अनुसार तब आप शर्करा मिश्रित जल से अगर अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी। अगर आप बच्चे के लिए भी कराना चाहें तो आप बच्चे के लिए भी आप संकल्पित करके शक्कर से मिश्रित जल अगर आप अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, तो आपकी बुद्धि या आपके बच्चे की बुद्धि निर्मल और याददाश्त बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये हुआ आपके बुद्धि और बच्चे की याददाश्त से संबंधित, आपके बुद्धि और याददाश्त से संबंधित। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और वो लगातार परेशान कर रहा है और आपको आप किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप को वो डांटे या आपको परेशान करे, लेकिन फिर भी वो परेशान कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो इसका भी उपाय है मित्रों। इसका उपाय ये है कि सरसों के तेल से या सरसों के दाने से अगर भोलेनाथ के ऊपर ये सरसों के दाने चढ़ाएं या सरसों के तेल से अभिषेक करें, और अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आपको बार बार दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, बार बार आपको अड़चनों में, उलझनों में डाल रहा है, तो आप
के निमित्त संकल्प करके उसका नाम बोल करके अगर अभिषेक करेंगे तो उसकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उसका मन बदल जाएगा। और अगर नहीं बदलता है तो भोलेनाथ संहार के देवता हैं, उसके अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो समझ लीजिए कि फिर भोलेनाथ उसके लिए उंगली टेढ़ी कर देंगे। अगर आप जो जैसा हमने बताया वैसा ही अगर आप उपाय करते हैं तो आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, जैसा हमने जो सामग्री का जिसके लिए बताया कि आप अभिषेक करिए, उस अभिषेक को आप जरूर करें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों बाद आपको उसका फर्क आपको दिखने लग जाएगा। अब इसमें बात यह है कि अभिषेक करते समय शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप लगातार करते रहना है। अगर हो सके तो ब्राह्मण के द्वारा ही रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करा करके अभिषेक करना है। इसके साथ श्रृंगी से ही अभिषेक करना है। कई माताएं या पुरुष देखने को मिलता है कि डायरेक्ट भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करते हैं लोटे से, तो लोटे से अभिषेक करना ये सही नहीं है, बल्कि आप श्रृंगी से अभिषेक करें तो आपको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होगी, फल की प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो मित्रों, आपको ये कुछ विशेष नियम, जो शिवालय है या शिव जी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं आप उनमें, और धतूरा आंकड़े के फूल वगैरह जरूर चढ़ाएं। और ये चढ़ाते हुए आप भोलेनाथ की उपासना करें तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं पूजन अभिषेक, तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो चलिए मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको शेयर जरूर करें। तो मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।